नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10 विज्ञान वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का वीडियो। हाँ साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 10 का 11 चैप्टर, जो कि ये मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इससे पहले के सभी चैप्टर साथियों हमने करवा दिए हैं, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60, बहुत अधिक प्रश्न करवाए हैं सभी चैप्टरों के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस क्लास के बाद आप वो वीडियो सेव करके रख लें या उन्हें फिर बाद में देख लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों उनमें करवाए गए हैं और उसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। ठीक है, ग्रुप में कैसे ऐड होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। आज हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो है 50 क्वेश्चन का। हाँ साथियों, ये जो चैप्टर है साथियों आपका ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का आएगा साथियों। कितने नंबर का? 4 नंबर आएगा। 4 नंबर का एक तो आपको पूछेगा साथियों 1 नंबर का क्वेश्चन, और एक आपको पूछेगा 3 नंबर का क्वेश्चन, और 3 नंबर में साथियों आपके छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आएंगे पॉइंटों में, पॉइंट 1 पॉइंट 2। तो इस प्रकार से आपकी ये रणनीति रहेगी इस चैप्टर की। ठीक है, ओके। 50 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे और इस तरीके से करेंगे साथियों कि आधे से ज्यादा तो आपको यही याद हो जाएंगे। ओके, और ये जो पेपर का पीडीएफ है ये आपको हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारे वीडियो। अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दे साथियों अभी, ताकि वो भी हमारे साथ क्लास ले सके। ठीक है, आज की वीडियो में साथियों हम जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है उससे संबंधित प्रश्न और जो पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जामों में आ रहे हैं वो सभी प्रश्न रखे हैं इस पीडीएफ में। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। अभी 50 प्रश्न हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, वह बोल रहा है स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपकी बुक में साथियों नेत्र का डायग्राम कुछ इस प्रकार का दे रखा है, इस प्रकार का। तो यहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको याद रखना है वस्तु का प्रतिबिंब इस जगह बनता है साथियों। किस जगह? इस जगह बनता है, और इस जगह को हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं साथियों? रेटिना कहा जाता है इसे। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, जिसे हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? याद रहेगा, हिंदी में रेटिना को कहा जाता है दृष्टि पटल। ओके, दोनों नाम याद रखने साथियों, क्योंकि कई बार ऑप्शन का है तो अगर रेटिना नहीं दिया होगा तो दृष्टि पटल दिया होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, वह बोल रहा है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष साथियों क्या होता है बता दूं, ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को क्या है साथियों, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इस दोष के निवारण के लिए साथियों आपको याद रखना है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका साथियों? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में। याद रहेगा, भूलना नहीं है साथियों, परीक्षा तक याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। ये साथियों 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसकी थ्योरी यहाँ पर बता देता हूँ, आप इसमें देखें। सूर्य सिर से ठीक ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी पर चलता है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पाता है। सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिज अवस्था में होता है। इस समय सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिकांश तरंग दैर्घ्य का होता है। इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है साथियों, थ्योरिकल क्वेश्चन था, 1-2 बार पढ़िए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, फिर जो आगे समझाने वाले होंगे मैं सारे समझा दूंगा, इसे आप 1-2 बार पढ़िए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लिखा है। 3 नंबर का प्रश्न है साथियों, तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या बताइए। तो साथियों दृश्य स्पेक्ट्रम है, आपने देखा होगा प्रिज्म में से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो कितने रंगों में विभक्त होता है वो? 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में होता है साथियों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा साथियों? 7 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या, वर्ण साथियों यहाँ पर रंग को ही कहा गया है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वह बोल रहा है अभिनेत्र लेंस किससे बना होता है। जो अभिनेत्र लेंस है साथियों किससे बना होता है वो आपको बताना है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे जो अभिनेत्र लेंस है वो रेशेदार पदार्थ से बना होता है। किससे साथियों? रेशेदार पदार्थ से बना होता है आपका अभिनेत्र लेंस। ठीक है, रेशेदार, और भी लिख देंगे जेलीवत। कौन सा साथियों? जेलीवत रेशे। कौन से?
रेसे जेलीवत रेसे से बना होता है। ओके ठीक है, आप ये लिख देना इसमें। अभिलेंत्र किससे बना होता है? रेसेदार जेलीवत से बना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ड्राइवर को रात में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए। तो ड्राइवर है साथियों, उसको रात में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए? तो आप इसमें लिखेंगे मंद प्रकाश पुंज का। क्या लिखेंगे साथियों? मंद प्रकाश पुंज का उसे प्रयोग करना चाहिए ड्राइवर को। अभी मैं आपको समझाऊं साथियों कि ये क्यों करना चाहिए। तो अगर साथियों ड्राइवर मंद प्रकाश पुंज का प्रयोग करेगा तो इसमें दुर्घटना होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि साथियों अगर वो तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग करेगा तो जो सामने से गाड़ी आ रही होगी वो उसकी आंखों में क्या है? प्रकाश जाएगा, तो एक्सीडेंट होने की यानी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको लास्ट तक देखना है, रुकना नहीं है। हमें अपनी तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा की, अच्छे नंबर लाने हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ रखा है फिर भी साथियों आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, समंजन किसे कहते हैं? तो साथियों समंजन किसे कहते हैं? आप इसमें लिखेंगे अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। क्या साथियों? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी आपकी परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जो वास्तविक सूर्यास्त है और जो हमें दिखाई देता है आभासी सूर्यास्त, उसके बीच समय का अंतर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए साथियों 2 मिनट होता है साथियों। कितना होता है? 2 मिनट होता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर। कितना साथियों? 2 मिनट होता है। याद रहेगा? ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है द्विफोक्सी लेंस किसे कहते हैं? तो द्विफोक्सी लेंस के साथियों में क्या है, यहाँ पर बताना है कि ये क्या होता है। तो आप इसमें लिखेंगे सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। क्या होते हैं साथियों? अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये आप इसमें लिख देंगे द्विफोक्सी लेंस में, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वो बोल रहा है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का किरण चित्र बनाइए। तो साथियों मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ इस प्रकार का दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का किरण चित्र। दोष युक्त पूछा था साथियों, तो जिसमें दोष हो रहा हो वो चित्र बताना है। तो स्क्रीन पे दिखाया गया चित्र आप बना देंगे। प्रकाश की किरण आई और ये क्या है साथियों? ये क्या है? रेटिना से दूर की ओर यहाँ पर इसका फोकसित हुई। ठीक है, ये आप बना देंगे। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? मानव के एक नेत्र का कोण क्षैतिज दृष्टि से लगभग कितना होता है? तो मानव के नेत्र का कोण बताना है साथियों, भी क्या है? क्षैतिज दृष्टि से 150 डिग्री होता है साथियों। कितना होता है? 150 डिग्री होता है। मानव के एक नेत्र का कोण क्षैतिज दृष्टि से लगभग कितना होता है? 150 डिग्री होता है। याद रहेगा? ओके ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि भूलना मना है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वह बोल रहा है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? आपने देखा होगा साथियों अधिकतर जो खतरे के साइन होते हैं उनका रंग क्या होता है? लाल रंग का। उनका रंग लाल रंग का होता है, उनका रंग लाल रंग का होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है साथियों? आप इसमें लिख देंगे क्योंकि लाल रंग कुहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्ण होता है। लाल रंग क्या होता है साथियों? कुहरे यानी कोहरे के समय और धुएं में सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए दूर से देखने पर भी यह लाल रंग का ही दिखाई देता है। ठीक है, ओके साथियों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कॉर्निया को समझाइए। प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर गुजरता है। प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है या गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉर्निया कहा जाता है। ओके, याद रहेगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये हमें बताना है साथियों। तो आप इसमें लिखेंगे श्वेत रंग को प्रिज्म से गुजारा जाए तो श्वेत रंग के अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, कि जब भी क्या है साथियों, ये प्रिज्म होता है इस प्रकार का, इससे क्या है हम प्रकाश यानी व्हाइट यानी सफ़ेद रंग को गुजारेंगे तो वो क्या है साथियों, इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, देखिएगा, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन कहाँ होता है, ये हमें बताना है साथियों। तो कहाँ होता है? तो साथियों आपको याद रखना है कि जब भी हम प्रिज्म में से प्रकाश को गुजारेंगे तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग में। क्या होता है साथियों? बैंगनी रंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विचलन होता है। ओके, याद रहेगा, भूलना नहीं है। सबसे ज़्यादा विचलन कहाँ होता है? बैंगनी
रंग में होता है। ठीक है, ओके ठीक है साथियों। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, 16 है हमारा प्रश्न नंबर, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का किरण चित्र बनाइए। ऊपर साथियों हमने क्या किया था, दूर दृष्टि दोष का बनाया था, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का बनाएंगे। चित्र देखे साथियों आप स्क्रीन पे, इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है। इसमें क्या हो रहा है साथियों, जो आ रही है प्रकाश की किरण, उसका जो क्या है वो रेटिना से पहले ही बन रही है, रेटिना से पहले क्या है फोकसित हो रही है, तो वह कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। ओके, याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 17 बोल रहा है, इंट्राओक्यूलर लेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो क्या जानते हैं साथियों, तो साथियों आपको पता होना चाहिए जो इंट्राओक्यूलर लेंस है वह एक प्रकार का कृत्रिम लेंस है। कौन सा है साथियों, कृत्रिम लेंस है। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टल लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद लक्षण को दूर करने के लिए मरीज की आंख में एक इंट्राओक्यूलर लेंस यानी कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। ओके ठीक है साथियों, मोतियाबिंद के इलाज के लिए इसे लगाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें साथियों, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह बनता है उल्टा एवं वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा एवं वास्तविक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तैयारी अच्छे से करनी है हमें। ठीक है, उल्टा एवं वास्तविक। ठीक है साथियों, ओके। यहाँ तक वीडियो देखा है साथियों आपने, तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी देखते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, और कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे, क्योंकि इससे छोटे ही क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर से। नेत्र बैंक क्या है, तो साथियों नेत्र बैंक के बारे में आपने सुना है, बुक का चैप्टर पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं ये नाम आया है, तभी साथियों क्वेश्चन बनाए। हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं तो क्या होता है साथियों, हमारा ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों के वीडियो देखते रहने चाहिए। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। लिखेंगे साथियों, नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। ठीक है, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही क्या होता है, नेत्र बैंक होता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पूरी बुक में साथियों एक ही चित्र दिया गया है आपके नेत्र का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मैं स्क्रीन में बता देता हूँ, इस प्रकार का जो चित्र आपकी बुक में दे रखा है, ये आप क्या है प्रैक्टिस कीजिएगा 1 से 2 बार, क्योंकि एक चित्र है साथियों, और तो वो डायग्राम है सिंपल से, ये क्या है आपका अच्छा चित्र है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में ये आ सकता है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, वह बोल रहा है सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। समझाऊं साथियों, एक व्यक्ति को कोई वस्तु अपनी आंख से देखनी है तो देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है साथियों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के विलयन को क्या कहा जाता है। माध्यम में छोटे छोटे कणों के विलयन को साथियों याद रखना है, निलंबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निलंबन। ठीक है, याद रहेगा, ओके याद रखना है। माध्यम साथियों कोई सा भी हो सकता है, सघन विरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो मैंने ऊपर ही समझाया था, प्रिज्म से कौन सी होती है प्रकाश की परिघटना, तो आपको याद रखना है वर्ण। कौन सी होती है परिघटना, वो आपकी होती है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, याद रहेगा ना कि प्रिज्म से कौन सी होती है घटना, वर्ण विक्षेपण। ओके ठीक है, आपका एकदम सिंपल सा आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है साथियों, किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टल लेंस धुंधला तथा अपारदर्शी हो जाता है। ऊपर भी साथियों डेफिनेशन बताई थी, वो आपका हो जाएगा मोतियाबिंद। क्या है, मोतियाबिंद में क्या होता है साथियों, जो नेत्र का क्रिस्टल लेंस है वो क्या है, धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। तो मोतियाबिंद रोग आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें साथियों, तो आधे प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो साथियों दूर दृष्टि दोष आया है, तो आपको याद रखना है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या है, दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कौन सी साथियों, निकट रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ओके, याद रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निकट। ओके, मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ऊपर भी क्वेश्चन आया था साथियों, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको याद रखना है रेटिना पर बनता है। कहाँ पर, रेटिना पर। हिंदी में नाम क्या है साथियों इसका, हिंदी में नाम है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। ओके, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है साथियों सभी। अब इसके बाद है
किसी सामान्य दृष्टि के लिए समंजन क्षमता लगभग कितने डायोप्टर होती है? किसी भी सामान्य दृष्टि के लिए समंजन क्षमता कितने डायोप्टर होती है? ये आपको याद रखना है, 4 डायोप्टर होती है। क्या होती है? 4 डायोप्टर। याद रहेगी, दृष्टि की समंजन क्षमता है साथियों लगभग में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 बोल रहा है, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है, जो चंद्रमा पर खड़े हुए व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है साथियों। क्या है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर साथियों वायुमंडल में, वहां पर साथियों वायु की अनुपस्थिति में क्या है, वन विक्षेपण जैसी परिघटना नहीं होती। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष है साथियों, उसमें 7 रंग हमें दिखाई देते हैं, तो ये साथियों आपका वर्ण विक्षेपण की परिघटना है। कौन सी? वर्ण विक्षेपण की है इंद्रधनुष का बनना। ठीक है साथियों, याद रहेगा। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, आपको तैयारी करनी है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों 7 रंग प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको याद रखना है, किसका किया जाता है? इसका, जिसे हम बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म का उपयोग किया जाता है साथियों। किसका? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? वैसे तो साथियों इसमें से 7 रंग निकलते हैं, लेकिन मुख्य बताऊं तो ये 3 रंगों के मेल से बना होता है। 3 रंग, वो 3 रंग कौन कौन से साथियों? तो आपको याद रखना है, वो है आपके लाल, एक तो हो जाएगा लाल, एक हो जाएगा आपका नीला, एक हो जाएगा हरा। फिर बाकी इन रंगों को तोड़ने से हमें अन्य रंग प्राप्त होते हैं। ठीक है, लाल, नीला, हरा 3 मुख्य हो गए, जिनके मेल से बना होता है आपका श्वेत रंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो 32 हमें बोल रहा है, किसी सामान्य दृष्टि के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? तो साथ ही ऊपर भी बताया था, रिपीट क्वेश्चन हो गया, 4 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 4 डायोप्टर। ठीक है, याद रखनी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो ये बार बार वर्ड आ रहा साथियों, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, तो इससे क्या समझते हैं? तो इसकी आप परिभाषा लिख देंगे। तो साथियों आपको याद रखना है, समंजन क्षमता मतलब होता है उसके देखने की क्षमता, कि व्यक्ति की जो देखने की क्षमता है, उसकी दृष्टि है, वो क्या है? उसकी समंजन क्षमता कहलाती है, जो कि कितनी होती है? 4 डायोप्टर होती है। ठीक है। दूरी साथियों इसकी होती है 25 सेंटीमीटर। या आप लिख देंगे, आपका अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, मानव नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु बताइए। तो दूर बिंदु साथियों, दूर बिंदु की बात करें हम, तो दूर बिंदु तो होता है उसका अनंत। क्या है? अनंत होता है, अनंत तक देख सकता है। और निकट बिंदु की बात करें साथियों, तो मैंने ऊपर ही बताया था साथियों, 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु होता है अनंत। ओके, ठीक है सर। ठीक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, 35 की, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं साथियों? तो आप इसमें इतना लिख देंगे, हमारे नेत्रों को तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्या लिखेंगे? हमारे नेत्रों को तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद किसे कहते हैं? इसे दूर कैसे किया जा सकता है? तो ऊपर भी डेफिनेशन आई थी, आप वापस लिखेंगे साथियों। इसमें अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है। और इसे दूर करने का उपाय साथियों आप लिख देंगे, शल्य क्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है साथियों? शल्य क्रिया द्वारा, या फिर मैंने आपको ऊपर जो लेंस बताया था उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, 37, वह है साथियों आपका, पुतली से नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को पुतली कैसे नियंत्रित करती है? यानी पुतली में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसे पुतली कैसे नियंत्रित करती है? तो आप इसमें लिखेंगे, परितारिका एक गहरा पेशीय मध्यपट है। परितारिका क्या है? गहरा पेशीय मध्यपट है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जिस प्रकार क्या है वह प्रकाश को भी नियंत्रित कर पाती है। ठीक है साथियों, आप इसमें ये लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, वह बोल रहा है, प्रकाश का विक्षेपण क्या है? तो प्रकाश का विक्षेपण बताना है। तो साथियों मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन बता दी थी, ये क्वेश्चन वापस आ चुका है, वहां पर कुछ अलग प्रकार से था, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, वहां से आप लिख लेना। ओके, बता ही दिया था साथियों कि प्रिज्म से जब हम क्या करते हैं, श्वेत रंग को इस प्रकार से गुजारेंगे तो क्या है, 7 भागों में क्या है, इस प्रकार से बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों। ओके, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो ये बता देता हूं साथियों, आप इसमें लिखेंगे, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन 1-2 बार पढ़िए, बहुत ही सिंपल है साथियों, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है, हमारी 2 आंखों की उपयोगिता क्या है?
जो साथियों भगवान द्वारा या ईश्वर द्वारा प्रकृति से हमें जो दो आंखें मिली है उसकी उपयोगिता क्या है, तो आप इसमें लिख देंगे दो आंखें एक ही आंख की तुलना में दृष्टि के व्यापक क्षेत्र को सक्षम करती है। ठीक है साथियों, दो आंखें क्या करती है, जो एक आंख की तुलना में क्या है, जो दृष्टि के व्यापक क्षेत्र को सक्षम करती है। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, इसमें हमारा 41वां आता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, मानव नेत्र की विशेषता लिखिए। तो मानव नेत्र की विशेषता आप लिख देंगे, मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश से प्रतिक्रिया करता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है ओके साथियों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है साथियों। बस हमारे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए बने रहिए साथियों लास्ट तक। ओके, मानव नेत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। मानव नेत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखना है तो साथियों एक तो आपका हो जाएगा कॉर्निया, क्या हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा जो हमने अभी बात की थी परितारिका। ठीक है, एक हो जाएगा आपका परितारिका और एक आपका हो जाएगा पुतली। ठीक है साथियों, एक हो जाएगा आपका लेंस और एक इसमें लिख देंगे आप रेटिना। ये मुख्य 5 है साथियों, तो आप 5 लिख देना एग्जाम में पूछे तो, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, लेंस और रेटिना। ठीक है ओके साथियों। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष की परिभाषा क्या लिखेंगे साथियों आप, नेत्र का अपनी समंजन क्षमता खो देना, नेत्र का अपनी समंजन क्षमता खो देना दृष्टि दोष उत्पन्न करता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसके 3 प्रकार है। कितने साथियों, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये इसके 3 प्रकार हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है, निवारण के उपाय बताइए। निकट दृष्टि दोष क्या है, निवारण के उपाय बताने, तो आप इसमें लिख देंगे इस दोष में व्यक्ति को निकट रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निवारण में साथियों आप लिखेंगे उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करें। उपयुक्त क्षमता की क्या करें, अवतल लेंस का प्रयोग करें। ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों हमें, वह है दूर दृष्टि दोष क्या है, निवारण के उपाय। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे इस दोष में व्यक्ति को दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। निवारण के उपाय में लिख देंगे उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करें। क्या करें साथियों, उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करें। ओके ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कुछ भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, जरा दृष्टि दोष को समझाइए। जरा दृष्टि दोष में आप क्या लिखेंगे, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है जिसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है साथियों, सिंपल सा है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की क्या है, समंजन क्षमता घट जाती है। ओके, नेक्स्ट है 47 नेत्र गोलक का व्यास। तो आपको याद रखना है नेत्र गोलक है उसका व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर, और याद रखना है ये लगभग होता है साथियों, फिक्स नहीं होता, ये लगभग होता है। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, वह बोल रहा है किसी व्यक्ति ने अवतल लेंस का चश्मा पहना है। कोई व्यक्ति है साथियों जिसने क्या है, अवतल लेंस का चश्मा पहना है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है। तो साथियों आपको पता होगा, मैंने ऊपर ही बताया था कि जो अवतल लेंस पहनता है, अवतल लेंस पहनने से साथियों कौन सा रोग मिट जाता है, यानी कौन सा, तो अवतल लेंस कौन पहनता है साथियों, जिससे क्या हो, जिसे निकट दृष्टि दोष हो। कौन सा साथियों, जिसे निकट दृष्टि दोष हो। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों इस प्रकार के बनाकर। ठीक है, तो नेक्स्ट है द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग कौन करता है। तो द्विफोक्सी जो लेंस है साथियों उसका प्रयोग कौन करता है, तो आप इसमें लिख देंगे दोनों दृष्टि दोष हो, अर्थात निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, वह द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करता है। ओके, ये आप इसमें लिख देंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 50 है दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान, वो होगा साथियों जो मैंने आपको पहले बताया था, 25 सेंटीमीटर हो जाए। कितना, 25 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम दूरी का मान है। ठीक है, इसके बाद साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा। हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं साथियों, 50 प्रश्न हमने बहुत ही सरलता से कर लिए। तो आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है साथियों, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, इसके बाद हम जो आपके चैप्टर रह गए बाकी उन सभी का वीडियो भी लाएंगे। तो समय पर वीडियो देखने के लिए साथियों रोजाना शाम को आपको लाइव क्लासेज लेनी होगी, और साथियों आपको
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए साथियों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर आपको लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF सभी दे दिया जाएगा, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।